Hello everyone. Here I am going to talk about our BEd first year's teaching subject, that is teaching of English. Today's our topic is about communicative approach. कि what is communicative approach, क्या होती है और जो communication की process होती है वो क्या रहती है, क्या इसकी advantages और क्या advantages है. We already had done some points in previous lecture. We already done about the meaning of communicative approach, definition of communicative approach, assumptions, principles and characteristics of a communicative approach. Here we will talk about process of communication and methods follows in communicative approach. जो कम्युनिकेशन होता है उसकी जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है. जो सिंगल पर्सन होता है, एक पर्सन कम्युनिकेशन नहीं करता, मतलब वो क्या करता है, जब कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच में होता है, दो या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं उसमें, तो उसमें एक प्रोसेस चलती है. उसमें आपको एक जो होता है एक सेंडर चाहिए होता है, एक रिसीवर चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है, तभी जाके जो होता है एक कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो पाती है. तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जरूरत पड़ती है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन मीडिया की. कम्युनिकेशन जो मीडिया है वो क्या है, बेस बनता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का. सेकंड क्या है, बेनिफिशियरी ऑफ कम्युनिकेशन, रिसीवर. बेनिफिशियरी ऑफ कम्युनिकेशन, बेनिफिशियरी कौन है, दैट इज रिसीवर, जो किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है मीडिया है, किस वे से वो कर रहा है, सॉरी यहाँ पे मतलब सेंडर जो कर रहा है कम्युनिकेशन. मीडिया चाहे वो सेंड करेगा चाहे वो रिसीव करेगा, तो मीडिया किसमें जो जरूरत है वो दोनों तरफ पड़ती है. कोई ऑरली करता है, फोन पे बताता है, आपको लिखकर रिटर्न में कोई चीज मिलती है, तो दैट इज ऑल्सो मीडिया. मीडिया किसके लिए जरूरी है, सेंडर के लिए भी और रिसीवर के लिए भी. तो कम्युनिकेशन मीडिया यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिकेशन मीडिया कोई पर्सन जो सेंडर है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है. सोर्स ऑफ मतलब आपको कोई चीज मिल रही है, कहां से मिल रही है, दैट मीन्स वो एक सेंडर है, एक पर्सन जो कम्युनिकेशन है, जो अपनी जो नॉलेज है, जो फिर कोई इंफॉर्मेशन है वो सेंड कर रहा है. किसके थ्रू हो रही है, कम्युनिकेशन मीडिया है वहां पे. चाहे तो वो पर्सनली बोल के कर रहा है, वो रिटन मटेरियल दे रहा है, वो बाय मेकिंग अ फोन कॉल हो रही है, वो टेलीग्राम हो रही है, वो ग्रीटिंग पीपल हो रही है, किस हिसाब से हो रही है. That is so many ways to express our views या फिर to communication with the other persons. Then beneficiary of communication, beneficiary of communication कौन होगा यहाँ पे, वो होगा रिसीवर, जो उस चीज को रिसीव करेगा. अगर मैं किसी की इंफॉर्मेशन किसी पर्सन से रिसीव कर रही हूँ, देन आई एम बेनिफिशियरी और दैट कम्युनिकेशन. उस कम्युनिकेशन की बेनिफिशियरी हूँ क्योंकि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं कुछ चीजों को समझ रही हूँ. देन कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया किस लिए होता है, जो पर्सन इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, रिसीवर है, रिसीव ने भी मीडिया के थ्रू किया, अगर ये आगे जो ट्रांसफर करेगा फिर कम्युनिकेशन मीडिया, तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी. रिसीवर ने अंडरस्टैंड किया, देन आगे भी ट्रांसफर करेगा, ही और शी कैन ट्रांसफर टू अदर पर्सन, दैट फिर मीडिया आ गया, फिर वो सेंडर बन गया, फिर मीडिया किधर है, रिसीवर आ गया. तो ये प्रोसेस है वो क्या होती है, वो चलती रहती है. तो हम इसमें मेथड्स की बात करें कि किस किस जो मेथड है उनके जरिए हम जो इंफॉर्मेशन है वो आगे ट्रांसफर कर सकते हैं. मेथड्स फॉलोड इन कम्युनिकेटिव अप्रोच, जो मेथड्स होते हैं फॉलो किए जाते हैं, मेथड्स फॉलोड इन कम्युनिकेटिव अप्रोच. कम्युनिकेटिव अप्रोच में हम कौन कौन से जो मेथड है वो फॉलो कर सकते हैं. मेकिंग अ फोन कॉल, इस हिसाब से जो हम अपनी इंफॉर्मेशन है दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. मेकिंग अ फोन कॉल, जो फोन कॉल के जरिए हम दूसरों को बता सकते हैं. ग्रीटिंग पीपल, ग्रीटिंग द पीपल, जो लोग हैं उनको
ग्रीट करके, इंट्रोड्यूसिंग वन, बुकिंग अ रूम इन अ होटल, आस्किंग फॉर मेन्यू ऑफ रेस्टोरेंट। इंट्रोड्यूसिंग वन, किसी की जो इंट्रोडक्शन है, किसी को इंट्रोड्यूस करके, अपने खुद को इंट्रोड्यूस करके किसी से, किसी और की जो इंट्रोडक्शन है वो बताकर, बुकिंग अ रूम इन होटल, ये भी कम्युनिकेशन है एक। बुकिंग अ रूम इन होटल एक तरीके से कम्युनिकेशन होएगी। ये भी एक फोन कॉल पे हो सकता है आपका, ये इंटरनेट के जरिए हो सकता है, आप रिटर्न में लिख कर उसको जो बुक है वो कर सकते हैं। आस्किंग फॉर मेन्यू इन रेस्टोरेंट, आस्किंग फॉर इन रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट है आप मेन्यू के लिए आप करके उसको वेटर को आप अपनी जो ऑर्डर है वो देकर, मेकिंग एन इंक्वायरी, मेकिंग अ रिक्वेस्ट, मेकिंग अ रिक्वेस्ट, मेकिंग एन इंक्वायरी, किसी चीज की इंक्वायरी करके, किसी के साथ जो क्वेश्चनिंग है वो करके, राइटिंग टेलीग्राम्स, राइटिंग टेलीग्राम हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, राइटिंग अ लेटर हो सकता है विद फ्रेंड्स और अदर जो सोशल पर्सन है उनको लेटर लिखकर, आप किसी के साथ डिस्कशन करके, राइटिंग सोशल जो है लेटर लिख सकते हो अपने फ्रेंड्स को, और जो सोशल अन्य अपनी सोसाइटी के लोग हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको, राइटिंग सोशल एंड फ्रेंडली लेटर। इस तरीके से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो विद द अदर पर्सन। सेंडर है, इसमें एक पर्सन ये काम करेगा तो दूसरा जो उसको सुनेगा वो क्या है, रिसीवर है। फोन कॉल करने वाला सेंडर है, जो उसके फोन कॉल का जो आंसर दे रहा है वो दैट इज द रिसीवर। तो इसमें एक मीडियम, एक सेंडर है, एक मीडियम है, थर्ड वन इज रिसीवर। तो सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो ये इसके कुछ मेथड्स हैं जिसकी सहायता से जो कम्युनिकेटिव अप्रोच को हम एक सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, अगर हम ये तो थी एक जर्नल की, अगर हम इस मेथड्स को क्लासरूम में करते हैं तो क्लासरूम के लिए जो मेथड्स हैं वो कौन कौन सी क्लास के लिए हम कैसे कैसे कर सकते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स हैं जो उनकी किस तरीके से जो हेल्प कर सकते हैं कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है उसको सक्सेस बनाने के लिए। हम बात करते हैं, अब स्टूडेंट की बात करते हैं, ये जर्नल मेथड्स की बात है कि जर्नली हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लासरूम। क्लासरूम में हम किस प्रकार से जो इसका कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लुक एंड टेल फॉर द क्लास फर्स्ट टू थर्ड। लुक एंड टेल किस क्लास के लिए सूटेबल हो सकता है, ये फर्स्ट टू थर्ड की हम बात करते हैं। लुक एंड टेल का क्या मतलब है, टीचर टेल्स टू स्टूडेंट, दो स्टूडेंट को लेकर हम बात करते हैं कि दो स्टूडेंट्स को इस मेथड को करने के लिए कहा जाएगा। टू स्टूडेंट आर फर्स्ट आस्क्ड टू लुक एट ईच अदर, सबसे पहले उनसे क्या कहा जाएगा कि ईच अदर, एक दूसरे को देखो। देन दे आर आस्क्ड टू स्टैंड इन ऑपोजिशन सिचुएशन, ऑपोजिशन पोजीशन, या फिर ऑपोजिशन डायरेक्शन, वो दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े होने के लिए कहा जाएगा। आफ्टर दैट ईच वन ऑफ देम आस्क्ड टू डिस्क्राइब द पर्सन स्टैंडिंग इन अदर डायरेक्शन, एक बच्चा दूसरे पर्सन को डिस्क्राइब करेगा जो अदर डायरेक्शन में खड़ा है। दैट मीन्स एक पर्सन इधर खड़ा है कि इधर खड़ा है, तो एक जो स्टूडेंट है वो दूसरे
पहले उनको कहा गया था एक दूसरे को देखो, उन्होंने एक दूसरे को ध्यान से देखा, उसके बाद उनको डिफरेंट या फिर जो डायरेक्शन थी उसमें खड़े होने की बात करी। आफ्टर दैट उनसे कहा गया डिस्क्राइब ईच अदर्स, अगले पर्सन को डिस्क्राइब करने के बारे में कहा। द टीचर कैन सजेस्ट सूटेबल वर्ड्स, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी जो हॉबीज हैं उसके बारे में, उसकी जो हैबिट्स हैं उसके बारे में कुछ जो स्पेसिफिक वर्ड है वो टीचर बता सकता है। जैसे अगर हम बात करें पर्सनैलिटी की, तो पर्सनैलिटी को गुड पर्सनैलिटी की वजह वहां पे उसकी जो डैजलिंग पर्सनैलिटी हो सकती है, रेविशिंग पर्सनैलिटी हो सकती है। तो दिस टाइप ऑफ जो वर्ड्स हैं दे कैन सजेस्ट बाय द टीचर टू द स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन। उस पर्सन की जो पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए वो कुछ सूटेबल जो वर्ड है वो बता सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा पिक्चर्स। पिक्चर्स का क्या मतलब है? पिक्चर्स देखकर उसको जो डिफाइन करना, ये कौन सी उसके तक हो सकता है? हो सकता है 5th तक हो सकता है, क्लास 1 to 5th क्लास तक हो सकता है ये। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट एक पिक्चर्स को देखेगा, स्टूडेंट उस पिक्चर को ऑब्जर्व करेगा, देन वो उसके बारे में कुछ जो लाइंस है वो बोलेगा। स्टूडेंट आर गिवन पिक्चर इन अकॉर्डेंस विद देयर एज ग्रुप। आफ्टर कलेक्टिंग द पिक्चर each student is asked to describe his own picture individually। हर एक पर्सन जिसके पास जिस भी चीज की पिक्चर गई है वो पिक्चर किसी एनिमल की हो सकती है, बर्ड्स की हो सकती है, किसी जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की हो सकती है, किसी पर्सन की हो सकती है। तो वो उस जो पिक्चर्स है उसको डिस्क्राइब करेगा इन ऑन वर्ड्स, अपनी पर्सनली वो क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा उस चीज को। आगे हम बात करते हैं क्रिएट अ स्टोरी। क्रिएट अ स्टोरी, जो क्रिएट स्टोरी है वो मतलब 1st क्लास के बच्चे को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये स्टोरी है जो है वो 3rd to जो 5th क्लास का बच्चा है हम उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं उसमें। क्रिएट अ स्टोरी, इट इज आल्सो लाइक जो पिक्चर्स है, डिस्क्राइब अ पिक्चर की तरह है। द टीचर गिव्स द स्टूडेंट सम वर्क, दैट इज जो वर्ड्स है, कुछ जो वर्ड दिए जाएंगे, दैट वर्ड्स कैन बी अ एनिमल, कैन बी अ पर्सन और वर्ड्स और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है किसी के बारे में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ, कैट, डॉग, कोई पर्सन हो गया, उसके जो पेरेंट्स हैं, टीचर है, फ्रेंड है, कोई भी उनको जो वर्ड्स हैं वो दिए जा सकते हैं। एंड देम एंड आस्क देम टू क्रिएट अ स्टोरी यूजिंग दोस वर्ड्स। उन वर्ड्स को यूज करके एक स्टोरी क्रिएट करने की जो बात है वो कही जा सकती है। दिस कैन बी कलेक्टिव जो है एक्टिविटी। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी हो सकती है स्टूडेंट के लिए कम्युनिकेटिव अप्रोच में। आगे हम बात करते हैं बेस्ट क्वालिटी। अब बेस्ट क्वालिटी किसकी हो सकती है? पर्सन की खुद की हो सकती है, उसके फ्रेंड की हो सकती है, उसके टीचर की हो सकती हैं, उसके पेरेंट्स की जो बेस्ट क्वालिटी है उसको डिफाइन करने के लिए जो है वो बोला जा सकता है। 3rd to 5th क्लास की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, उसको कम्युनिकेटिव जो कम्युनिकेशन का सिखाया जा सकता है। जो हायर क्लासेस होती हैं उसमें जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी लर्न कर चुके होते हैं, तो जो ज्यादा जरूरत होती है कम्युनिकेटिव अप्रोच सिखाने की, जब उसको यूज करने की, वो हम कह सकते हैं कि यहाँ तक है, क्योंकि उनको सिखाया जाता है हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन एंड हाउ यू कैन अंडरस्टैंड अदर पर्सन फीलिंग एंड इमोशंस। तो इसमें बच्चों पे खासा जो ध्यान देने की जरूरत है, उसको एक अच्छे से करवाने की जरूरत है। स्टूडेंट आर आस्क्ड टू सिट इन ग्रुप विद देयर फ्रेंड्स, उनको एक ग्रुप में बैठने के लिए बोला जा सकता है। Then each student is asked to describe the good quality of their friends and why he or she likes his or her friend। उसकी जो क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी बतानी है और किस रीजन से जो उसको इतना जो पसंद है करता है। द टीचर कैन सजेस्ट वर्ड अबाउट द
या हाउ टू एक्सप्लेन द पर्सन इन इफेक्टिव वेज। तो ये बेस्ट क्वालिटीज बता के भी वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है उसका जो यूज है वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस करें कि ये तो थे इसके मेथड कि हम क्लास वाइज भी मेथड कैसे यूज कर सकते हैं क्लासेस में कम्युनिकेटिव अप्रोच के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स एडवांटेजेस कि जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है इसकी जो एडवांटेजेस है वो कौन कौन सी है। एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच की कौन कौन सी एडवांटेजेस है। सबसे पहले हम बात करेंगे इट लेस स्ट्रेस ऑन द फंक्शनल वैल्यू ऑफ लैंग्वेज, lay stress on functional value of language। जो लैंग्वेज की फंक्शनल वैल्यूज हैं उस पे इसमें क्या है जो स्ट्रेस दिया जाता है उसको ज्यादा जो प्रेफरेंस है वो दिया जाता है। एम्फेसिस ऑन कहाँ दिया जाता है, लैंग्वेज इन यूज, एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज, यूज ऑफ लैंग्वेज रादर देन लैंग्वेज इज ए स्ट्रक्चर। इट लेस स्ट्रेस ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज, इसमें जो लैंग्वेज के यूज पे इस पे ज्यादा से ज्यादा जो स्ट्रेस है वो दिया जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल यूटिलिटी। किस पे बेस्ड है ये, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल यूटिलिटी। ये प्रैक्टिकल जो यूटिलिटी है उस पे बेस्ड है, ये एक रियल जो सिचुएशन होती है उसको क्रिएट करके इसको किया जाता है। आगे हम बात करते हैं इट इनेबल द स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। वो क्लासरूम के अंदर भी अपने जो आइडियाज हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं और दूसरों के समझ सकते हैं और क्लास से बाहर भी जाके। इट इनेबल द स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट जो उनके आइडियाज है बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। इट इनेबल द स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट their ideas in both inside and outside the classroom। कि कैसे जो स्टूडेंट हैं वो अपने आइडियाज क्लासरूम में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे जो कम्युनिकेशन है उनका जो आउटसाइड द क्लासरूम वो कर सकते हैं। इट डेवलप्स द स्पीच एबिलिटी, इट डेवलप्स द स्पीच ability of learners। लर्नर्स हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी जो स्पीच एबिलिटी है, उनका जो बोलने का प्रवाह है, जो फ्लुएंसी है, जो एक्यूरेसी है, वो क्या करती है, वो बनाती है, डेवलप उसकी जो स्पीच एबिलिटी है उसको डेवलप करती है। इट टीचेस डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेशन, it teaches different ways of expression। जो एक्सप्रेशन के डिफरेंट वे, हम किस प्रकार से अपने जो व्यूज है वो एक इफेक्टिव तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट वेज के बारे में यहाँ पे बताया जाता है।
आगे हम बात करते हैं इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन। इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन। कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो बिकॉज कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक क्या है, जो स्टूडेंट है या फिर जो लर्नर्स हैं अपना जो कम्युनिकेशन है, जो अपना जो आइडियाज शेयर करने हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। इट मोटिवेट्स नॉट ओनली यूजर बट ऑल्सो द लिसनर्स। ये किनको मोटिवेट करती है? मोटिवेट बोथ लिसनर्स एंड यूजर्स। 8th पॉइंट है हमारा मोटिवेट बोथ यूजर्स एंड लिसनर्स। जो यूजर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, जो एक सेंडर है एक रिसीवर है, ये दोनों को मोटिवेट करती है। तो दीज आर सम एडवांटेजेस अबाउट द कम्युनिकेटिव अप्रोच। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, कि जो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच की डिसएडवांटेजेस कौन सी है? सबसे बड़ी जो इसकी डिसएडवांटेजेस है वो क्या करते हैं? इग्नोर्स द ग्रामर एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज के ग्रामर एंड स्ट्रक्चर को इग्नोर करती है। इट इग्नोर द ग्रामर एंड structure of language। किसी भी लैंग्वेज की जो ग्रामर पोर्शन है उसका और उसका जो स्ट्रक्चर है, बिकॉज जो एम्फोसिस है वो कहाँ होता है? लैंग्वेज इन यूज रादर देन स्ट्रक्चर एज लैंग्वेज। तो इसमें क्या है कि जो इग्नोर करती है वो ग्रामर का पार्ट और जो स्ट्रक्चर है वो इसका इग्नोर करती है। आगे है लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स। तो यहाँ पे क्या है, जो उसका बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द ट्रेन टीचर क्या करती है, जो इसको जो अप्रोच को अच्छी तरीके से समझाया नहीं जा सकता है। ट्रेन टीचर आर नॉट अवेलेबल टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज इन दिस अप्रोच। तो वो क्या है? लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स। ट्रेन टीचर फॉर दिस अप्रोच। इस अप्रोच के लिए जो ट्रेन टीचर हैं उनकी जो बहुत कमी है, इसलिए जो ये इस अप्रोच के द्वारा बच्चों को पढ़ाना थोड़ा एक मुश्किल काम है। इट इज प्रैक्टिकल यूटिलिटी इज येट टू बी अवेटेड। प्रैक्टिकली यूटिलिटी जो इसकी प्रैक्टिकली यूटिलिटी है तो इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी, लेकिन फिर भी क्या है वो इज येट टू बी अवेटेड। अभी भी क्या है, जो प्रॉपर इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटीज की कहीं ना कहीं कमी है। हम इसको प्रॉपर यूटिलिटी नहीं मान सकते प्रैक्टिकल की। आगे इट इज नॉट प्रॉपरली एंड साइंटिफिकली डेवलप एज येट। It is not properly and scientifically developed
यस, अभी तक क्या है वो जो साइंटिफिकली उसकी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, साइंटिफिकली क्या है उसकी जो डेवलपमेंट है वो अभी तक नहीं हुई है, उसकी जो डेवलपमेंट है उसमें कहीं ना कहीं अभी भी जो कमी है। तो साइंटिफिकली डेवलपमेंट में कमी होने के कारण इस अप्रोच को हम प्रॉपर रूप से जो सही या फिर हम लागू नहीं कह सकते। इट इज नॉट प्रॉपरली एंड साइंटिफिकली डेवलपर येट, कि अभी तक ये क्या है प्रॉपर जो डेवलपमेंट इसकी नहीं हुई है। इट इज न्यू कंसेप्ट विच नीड्स एक्सपेरिमेंटेशन इन द रियल लाइफ सिचुएशन। क्या है? इट इज न्यू अप्रोच, न्यू अप्रोच है जो क्या चाहती है, वो क्या चाहती है कि एक्सपेरिमेंटेशन चाहती है इन रियल लाइफ सिचुएशन विच नीड्स एक्सपेरिमेंटेशन इन जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें एक्सपेरिमेंटेशन चाहती है। इन रियल लाइफ सिचुएशंस। दिस इज डिसएडवांटेजेस अबाउट कम्युनिकेटिव अप्रोच की कौन कौन सी जो कमियां हैं वो कम्युनिकेटिव अप्रोच में होती है। तो इट्स कंप्लीट विद द डिसएडवांटेजेस। हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, कहाँ तक? डिसएडवांटेज तक आकर। तो हमने ये जो कम्युनिकेटिव अप्रोच का हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका मीनिंग, डेफिनेशंस, assumptions, प्रिंसिपल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। इस लेक्चर में हमने इसके बाकी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस की बात की, मेथड्स की, कुछ जर्नल्स मेथड की बात की और कुछ क्लास जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बात की, एडवांटेजेस की बात की और डिसएडवांटेजेस की बात की। हमारा जो लेक्चर है यहीं पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।